मैया बड़ी दयामयी है, भद्रमयी है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे शास्त्र और महामुनिंद्र जनों के मुख से सुना है कि 2624 किलोमीटर की यह नर्मदा जी की परिक्रमा बताई गई है, लेकिन रास्ते बदल जाने से या फिर घूम फिर करके जाने से 3200 किलोमीटर की यह परिक्रमा माता की हो जाती है। अभी देखो हमारे आज जिनके यहाँ पर निवास है, हमारे कौन संतोष भैया जी, तो दादाजी गए हुए हैं अभी नर्मदा जी की परिक्रमा करने, श्री शंकर दयाल पटेल जी। तो माता जिसको चुनती है और माँ जिसको बुलाती है वो माँ की परिक्रमा के लिए भी अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवता भी हमारे मख भाग को हमारे हाथों से ग्रहण करते हैं तो वो करा लेते हैं। ग्रहण करना होता है तो आपके हाथ से वो करा लेते हैं। जब उनको अपनी सेवा करवानी होती है तो माता करवा लेती है, और जिससे करवानी होती है उससे माता करवा लेती है। यहाँ तक कि श्रीमद् नर्मदा महापुराण में लिखा हुआ है कि बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहीं नहीं सुनी होगी। लिखा गया है कि 12 वर्ष तक आप रोज हवन करिए और आहुति डालिए। अब 12 वर्ष हो जाने पर उसका यज्ञ में आहुति डालने का फल आपको जो प्राप्त होगा 12 वर्ष के बाद वह नर्मदा महापुराण के महत्व को सुनने से प्राप्त हो जाता है। बताइए कितनी अद्भुत बात है। 12 वर्ष तक आप यज्ञ करिए, आहुति डालिए रोज घर में, और इसके बाद 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जो फल मिलेगा वह नर्मदा महापुराण के महत्व को सुनने से मिल जाता है। कितनी महिमा, कितनी बड़ी महिमा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब ये तो हो गया महत्व सुनने का फल, लेकिन इसको कराने का फल कितना मिलता होगा आप विचार करें। जो करा रहा होगा उसका फल कितना होगा। अश्वमेध यज्ञ 1001 करोड़ बार कराने का फल जो प्राप्त होता है वह नर्मदा महापुराण को एक बार करा के लोगों को सुनाने का फल प्राप्त हो जाता है। बताइए कितनी अद्भुत महिमा है। ऐसी महिमा किसी अन्य पुराण में सुनने को प्राप्त नहीं होती। इसलिए हम सभी रेवा माँ के सन्निधि में आए हैं और ऐसी सन्निधि को बारंबार मैं प्रणाम करती हूँ। बड़ी कृपा के कारण हमको 4 चीजें प्राप्त होती है। युधिष्ठिर जी सुन रहे हैं, मार्कंडेय जी सुनाते चले जा रहे हैं, वैशंपायन जी के नेत्रों में आंसू आ गए हैं, नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लगा है। कहा माता नर्मदा की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तो 4 चीजें हमको प्राप्त हो जाती हैं। वह 4 चीजें क्या है। तीर्थ में वास। माता नर्मदा ने कृपा की तो आप सबको उसने अपने तट पर वास दे दिया। एक माँ की कृपा के कारण ही हुआ है। दूसरा आता है गुरु और गुरु के प्रति श्रद्धा। जब कृपा होती है तो हमको गुरु प्राप्त हो जाते हैं, और गुरुदेव ही नहीं सदगुरुदेव प्राप्त हो जाते हैं। और तीसरा क्या प्राप्त हो जाता है। चौथा समझिएगा। पहला तीर्थ में वास,
दूसरा गुरुदेव और गुरुदेव में श्रद्धा, 3 हो गया। चौथा क्या प्राप्त हो जाता है? शास्त्रों को सुनने के लिए व्यक्ति के अंदर नशा, कथा सुनने का नशा उसको लग जाता है। ये 4 चीजें कब मिलती हैं? जब माता नर्मदा की कृपा होती है। देखो, 3 घंटे बैठ करके कोई फिल्म देखता है तो भाई थोड़ी बहुत थकावट हो जाती है। अच्छा, 3 घंटे की फिल्म में भी 1.5 घंटे बाद एक लंच हो जाता है, हल्का सा होता है, एक थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। लेकिन यहाँ तो 3 घंटे नहीं, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे सुनाते रहो। ऐसा नशा आप लोगों ने देखा कहीं पर? नहीं देखा हो। ऐसा नशा कब लगता है? आप लोगों में लगा है ये नशा। सुनाते जाओ। एक दादाजी तो हमें मिले थे परसों, कल, तो बोले कि कथा भले ही नहीं सुनाना, कोई बात नहीं, लेकिन माता नर्मदा की जयकारा बोलते रहना बस। बोले हमारी मैया इतने में ही खुश हो जाती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं हंसने लगी। आपने कहा आपके अंदर साक्षात माता नर्मदा बैठ कर के कह रही हैं कि यहाँ के जो भक्त हैं वो माता से बड़ा प्रेम करते हैं। तो नशा हमको माँ की भक्ति का लगे, कथाएं सुनने का लगे, क्योंकि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपनी माता से ऐसी तू नजरें मिला कि सारी उम्र नसीबे गुजर जाएगी। ऐसी कृपा जब होती है तभी हमको नशा प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पर 4 वर्णों को कथा सुनने के लिए कहा गया है। श्री जन्मेजय जी महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, 4 वर्णों में कोई भी हो, किसी एक को नर्मदा पुराण सुनने के लिए प्रेरित नहीं किया गया, नहीं कहा गया है। चारों को नर्मदा महापुराण सुनने के लिए जोर दिया गया है। सुनना ही चाहिए और सुनना ही है, ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कि ब्राह्मण लोग नर्मदा महापुराण को इसलिए सुने ताकि धर्म का विस्तार हो, धर्म का विस्तार हो। क्योंकि ब्राह्मण मोटा मोटा पैसा लेने के लिए भजन नहीं करता है। कर्मकांडी मोटा मोटा पैसा मिले तो भजन करूंगा ऐसा नहीं है, उसका कर्म ही भजन करना है। ब्राह्मण का यज्ञ करना, यज्ञ कराना। समझाया ही जाता है कि हमारे जीवन में हमारा भोजन ही भजन है, और पुराण भी यही कहता है कि भोजन हमारा भजन बन जाए, बैठना हमारा योग समाधिस्थ बन जाए, चलना हमारा मंदिर की सीढ़ियां बन जाए, देखना हमारा माता का दर्शन बन जाए, तब हमारा कथा सुनना कहना सार्थक है। तो ब्राह्मण जन इसलिए सुने ताकि उनके बच्चे संस्कारित होकर के धर्म का विस्तार करे, प्रचार प्रसार करे। इसलिए उनको ये नर्मदा पुराण जरूर सुनना चाहिए। देखिए, वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी भगवान को व्यासपीठ सौंप दी थी, लेकिन अपना ही बालक के लोग कहेंगे विद्वत्ता होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, अधिकारी को ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है, अन्यत्र और कोई नहीं बैठ सकता है। उसके लिए मेरा श्री सुखदेव जैसा बालक अधिकारी है कि नहीं है, महाराज जनक के पास व्यास जी ने परीक्षण करने के लिए भेजा गया था। अधिकारी है कि नहीं इसको जानने के लिए। क्यों? क्योंकि ये धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, आगे इस धर्म का विस्तार करेगा।
इसलिए ब्राह्मण जरूर सुने ताकि उनके बालक उन्हीं के संस्कारों को लेकर के धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए धर्म की स्थापना करे, क्योंकि उन्हीं के लिए भगवान भी आए हैं, माता भी आई हैं, उन्हीं के लिए पुराण रखे गए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए जोर दिया गया है। दूसरा, क्षत्रिय क्यों सुने इस नर्मदा महापुराण को, उसका क्या लाभ है? क्षत्राणी बहुत खुश होती है जब उसका बालक रणभूमि में युद्ध करते करते प्राणों को त्याग देता है, आहुत कर देता है, तो क्षत्राणी का दूध पिलाना बालक को सार्थक हो जाता है। क्षत्राणी बहुत खुश हो जाती है, आज मेरा जो बालक जन्मा है, मेरी जो संतान जन्मी है, जन्म देना मेरा सार्थक हो गया है, आज मैं वीर की मां कहलाने के योग्य हूं। इसलिए क्षत्रिय इसलिए सुने ताकि धर्म की रक्षा बनी रहे, वो अन्याय अधर्म से धर्म की रक्षा करते रहे। इसलिए क्षत्रिय इस नर्मदा महापुराण को सुने। अब बात आती है कि वैश्य इस महापुराण को क्यों सुने? इसलिए ताकि उनके धन से धर्म की रक्षा हो सके, धन से धर्म को बचाया जाए। पहले होता था धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन आज ये है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ की आवश्यकता पड़ती है ना धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन यदि धर्म आपने त्याग दिया तो अर्थ नहीं बचा पाओगे, ये भी निश्चित है। और यदि आपको अर्थ बचाना है तो धर्म की रक्षा करना पड़ेगा। धर्म की रक्षा कब होगी? जब अर्थ को आगे करोगे, क्योंकि धर्म के कारण ही आपको आपकी माता मिलती है, धर्म के कारण ही आपको आपका पिता मिलता है, धर्म के कारण ही आपको आपके भाई बंधु स्नेही जन परिवार मित्र सब धर्म के कारण ही मिलता है। धर्म नहीं होता तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं था। तो धनाढ्य जन वैश्य जो होते हैं उनके धन से धर्म की रक्षा कर वृद्धोत्तर वृद्धि की जाए। और शूद्र क्यों सुने इस नर्मदा महापुराण को? क्या फायदा? जो भजन नहीं कर सकते, भजन जो नहीं कर सकते, वो सेवा करे। सेवक सेवा के द्वारा स्वामी का सब पा जाता है, पा जाता है। सबसे कठिन धर्म होता है सेवक का। कब स्वामी जाग जाए, कब स्वामी को प्यास लगी है, कब भोजन चाहिए, कब, उसका यही भजन है। एक गुरु के पास शिष्य पहुंचा अध्ययन करने, तो गुरुदेव ये पढ़ाइए, गुरुदेव ये सिखाइए, गुरुदेव ऐसा बताइए, गुरुदेव बताते चले गए। ये नहीं पूछा लेकिन गुरुदेव आप क्या खाएंगे, गुरुदेव आप कब पाएंगे, गुरुदेव आपकी तबीयत ठीक है कि गुरुदेव ठीक है कि गुरुदेव सिधार गए, कुछ पता नहीं। आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं सिखाया, आपने ये नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। एक शिष्य पहुंचा, उसने कुछ नहीं पूछा, गुरुदेव ने पढ़ाया, गुरुदेव ने सुंदर शिक्षा दी। इसके बाद में उसका धर्म यही है कि हमारे गुरुदेव को सुख किस चीज में मिलता है, हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता किस चीज में है, हमारे गुरुदेव ठीक हैं कि नहीं है, हमारे गुरुदेव को किस समय किस चीज की आवश्यकता है, वो जानने की कोशिश में दिन रात जागता है। तो गुरुदेव का सब पा गया। और एक आया था सो जैसे ही आया था सो वैसे ही भेज दिया। लेकिन यहाँ भरे घड़े को लेकर आओगे तो क्या भरा जाएगा, खाली अपने आप को करके जाओगे तो गुरुदेव आप में सब भर देंगे। गुरुदेव ज्ञान ही नहीं, वाणी ही नहीं, शिष्य को स्वरूप भी प्रदान कर देते हैं, निश्चित है।
स्वरूप भी गुरुदेव के जैसा शिष्य का लगने लगता है। उठना बैठना पूरा ज्ञान शिष्य में दे देते हैं। तो जो भजन नहीं कर सकते वो सेवा करे, और सेवा को कैसे करना चाहिए, इसलिए शूद्र इस नर्मदा महापुराण को सुने। देखिए, चारों वर्णों को इसलिए नर्मदा महापुराण में सुनने के लिए जोर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, नर्मदा महापुराण में लिखा गया है कि यदि कोई नारी श्रद्धा से इस नर्मदा महापुराण को सुनती है तो उसके पति की आयु बढ़ती है, दीर्घजीवी होता है, उसका सौभाग्य खंड होता है, और माता नर्मदा उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के घर में बहुत समृद्धि संपन्नता प्रदान करती हैं। ऐसी मैया नर्मदा की पावन महिमा है। और महापापी इस नर्मदा महापुराण से तर जाते हैं। वो नर्मदा महापुराण से तरने वाले महापापी कौन है? एक तो है पापी, एक है महापापी। वह कौन है? पहले हैं ब्रह्मघाती जो हैं,